जय श्री राम। महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए आज के प्रसंग को शुरू करेंगे, जिसमें एक अनुयायी ने गुरुदेव से प्रश्न किया कि गुरुदेव, जीवन साधना का प्रतिफल किस रूप में व कब मिलता है? आप मुझे विस्तार से इसके बारे में बताएं। गुरुदेव अपने शिष्य के प्रश्न का निवारण करते हुए बताते हैं कि जीवन साधना नकद धर्म है। इसके प्रतिफल प्राप्त करने के लिए लंबे समय की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इस हाथ दे उस हाथ ले का नियम यहां पर चलता है। ये नकद सौदा है। इस मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर फलित होता रहता है। एक कदम आगे बढ़ने पर मंजिल की दूसरी सीढ़ी दिखाई देती है। मंजिल की दूरी उतनी कम होती जाती है। साथ ही जो पिछड़ापन था वह पीछे छूटता है। इसी प्रकार जीवन साधना यदि तथ्यपूर्ण, तर्क संगत, विवेकपूर्ण स्तर पर की गई हो तो उसका प्रतिफल दो रूपों में हाथों हाथ मिलता चलता है। एक, संचित पशु प्रवृत्ति का अभ्यास छूटता है। वातावरण की गंदगी से ऊपर चढ़े कषाय कलमश घटते हैं। दूसरा लाभ यह होता है, नर पशु से नरदेव बनने के लिए जो प्रगति करनी चाहिए उसकी व्यवस्था सही रूप से बन पड़ती है। स्वयं को अनुभव होता है कि व्यक्तित्व उच्च स्तरीय बन रहा है। उत्कृष्टता और आदर्शवाद दोनों ही उपलब्धियां निरंतर हस्तगत हो रही है। यही वह उपलब्धि है जिसे जीवन की सार्थकता, सफलता व मनुष्य में देवत्व का प्रत्यक्ष अवतरण कहते हैं। तत्व ज्ञान की भाषा में इसी को ईश्वर प्राप्ति, भवबंधनों से मुक्ति, परम सिद्धि, स्वर्ग सोपान से प्रविष्ट कहा गया है। इन सहज उपलब्धियों से वंचित इसलिए रहना पड़ता है कि न तो जीवन साधना का दर्शन ठीक तरह समझा जाता है और न जानकारी के अभाव में सही प्रयोग का अभ्यास बन पड़ता है। कहते हैं ज्ञान बिना कुछ भी संभव नहीं और गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए सदगुरु को जीवन में सबसे अहम बताया है। कहते हैं कि आप साधना कैसे भी कर लीजिए, पूरे विधि विधान से करेंगे तो उसका प्रत्यक्ष फल आपको अच्छा मिलेगा। और यदि सदगुरु के सानिध्य में रहकर आप कुछ करेंगे तो उसका प्रतिफल आपको और सबसे अच्छा महसूस होगा। आपको फटाफट ऐसा लगेगा कि मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ इस क्षेत्र में। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि ये मत सोचिए कि जीवन साधना का हमें प्रतिफल कब मिलेगा, हम साधना कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा। गुरुदेव कहता है पहले खुद निर्मल हो जाओ, उसके बाद साधना के लिए तैयार हो। पहले ही मन में इतनी द्वेषता, ईर्ष्या, ये सब भाव भरे हुए हैं और नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का जप कर रहे हो, कैसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, कैसे आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आप मंत्रोच्चार करके तांत्रिक विद्याओं में निपुण हो सकते हैं, अपनी शक्तियों के चमत्कार दिखा दिखा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन साधना जीवन में योग ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपने आप को उच्च स्तरीय बनाना पड़ता है। और जिस व्यक्ति ने इस क्रिया को सीख लिया, अपने आप पर संयम कर लिया, वह इस मृत्यु लोक में तर गया। गुरुदेव कहते हैं कि मेरा जीवन एक प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला को आप यदि ध्यान से समझ लेंगे, मेरे जीवन दर्शन को समझो, मेरे दर्शन करने मत आओ। जिसने मेरे जीवन के दर्शन को समझ लिया वो जीवन में कहीं रुकने वाला नहीं है और उसको कोई रोक सकने वाला नहीं है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करके हमारा जो ये तुच्छ प्रयास है जिसमें गुरुदेव के साहित्य को ऑडियो संस्करण के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का, इसमें आप सहयोग करें और आप भी युग परिवर्तन की वेला में सहयोगी बने। अंत में गुरुदेव का स्मरण करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम कहें।